दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर जो आज ही रिलीज हुआ है। ट्रेलर चालू होता है और दिखाते हैं कि ट्रेन में कृति सेनन बैठी हुई है और जो डिसाइड करती है कि वो फिल्म बनाएगी बच्चन पांडे पर। अरशद वारसी कृति सेनन का दोस्त है और वो उसको डराता है, कहता है कि भाई बच्चन पांडे तो बहुत बड़ा किलर है, बहुत बड़ा गुंडा है, वो बहुत सारे मर्डर कर चुका है, उसके ऊपर फिल्म बनाने की सोच भी मत। क्या अरशद भाई लड़की को डरा रहे हो यार? अरे भाई साहब सबको पता है कि कृति सेनन फिल्म की मेन हीरोइन है, तो कृति सेनन को कुछ नहीं होने वाला दोस्त। और जब कृति सेनन फिल्म बनाएगी तभी तो फिल्म बनेगी। अब कनाडा वाले अक्की भाई की एंट्री होती है जिसका लुक ही एकदम जबरदस्त गुंडे वाला है। गले में बहुत सारी चेन पहनी हुई है, एक आंख पत्थर की है, जिसने सर पे गमछा बांधा हुआ है और जो भोजपुरी बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गुंडा यूपी या बिहार का है, लेकिन इस गुंडे ने लुंगी ठीक उसी तरह पहनी हुई है जैसे कि साउथ के हीरो पहनते हैं। अब मैं यहां आपको ये बता दूं कि तमिल में एक फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था जिगर ठंडा, और बच्चन पांडे उस फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है। लेकिन कमाल यह है कि यह फिल्म जिगर ठंडा एक कोरियन फिल्म की अनऑफिशियल रीमेक थी। उस कोरियन फिल्म का नाम था ए डर्टी कार्निवल जो 2007 में रिलीज हुई थी। और यही वजह है कि अक्की भाई ने लुंगी पहनी हुई है, क्योंकि डायरेक्टर साहब को इतना याद तो रहा कि भाई मेरी फिल्म का गुंडा यूपी या बिहार का है, तो जाहिर सी बात है उसने भोजपुरी बोलनी है और गमछा पहनना है। लेकिन डायरेक्टर साहब ये भूल गए कि यूपी बिहार का गुंडा तमिल फिल्म के हीरो की तरह लुंगी नहीं पहनता। एक पुरानी कहावत है कि नकल को भी अकल चाहिए, अगर आप में अकल नहीं है तो फिर आप ठीक से नकल भी नहीं कर सकते। अब अक्की भाई के कुछ एक्शन सीन जाते हैं अक्की भाई का भौकाल दिखाने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि कृति अरशद को मना रही है कि देख भाई अगर तू मुझे बच्चन पांडे पे फिल्म बनाने देगा तो मैं तुझे फिल्म में साइड रोल दूंगी। और तू भूल गया क्या, एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें जो साइड हीरो था उसकी बहुत वाहवाही हुई थी, बहुत ही फेमस हो गया था वो। तो कभी कभी किसी फिल्म के साइड हीरो की भी बहुत वाहवाही हो जाती है। क्या अरशद भाई वो पुराने दिन याद करके अब क्या फायदा मेरे भाई? उस वक्त भाईजान आप हीरो हुआ करते थे और उस वक्त आप में बहुत भारी एटीट्यूड हुआ करता था, क्योंकि आपको लग रहा था कि बस बॉलीवुड के अगले शाहरुख खान आप ही हैं। और आपके घर पर बैठ के मैंने आपको समझाया था कि भाई साहब ये घमंड अच्छी चीज नहीं है। खैर अरशद मान जाता है और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई पहले इन दोनों को बच्चन पांडे के चमचों से मिलना चाहिए। अब बच्चन पांडे के एक एक चमचे का इंट्रोडक्शन होता है और ये रोल निभाए हैं कॉपीवुड के सारे फ्लॉप एक्टर्स ने, जैसे कि प्रतीक बब्बर, संजय मिश्रा और बाकी के नाम मुझे याद नहीं है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई इन लोगों से मिलकर कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो कृति कहती है कि यार मुझे डायरेक्ट बच्चन पांडे से मिलना चाहिए। कृति बच्चन पांडे से मिलती है और बच्चन पांडे कृति का गला पकड़ लेता है। अक्की भाई काहे को ड्रामा कर रहे हो भाई साहब? अरे भाई साहब सबको पता है कि कृति फिल्म की मेन हीरोइन है, तो आप उसको मारने वाले नहीं हो, कुछ नहीं होने वाला कृति को, तो ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं है दोस्त। अब बच्चन पांडे कृति सेनन को अनुमति दे देता है उस पर फिल्म बनाने के लिए। अब कृति बच्चन पांडे का इंटरव्यू करने लगती है और उससे पूछती है कि अब तक आपने कितने मर्डर किए हैं? तो बच्चन पांडे कहता है कि 70 मर्डर कर चुका हूं। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि अगर बच्चन पांडे ने 70 मर्डर कर दिए हैं तो वो खुला कैसे घूम रहा है, जेल में कैसे नहीं है? और अगर बच्चन पांडे इतना बड़ा विलन है जो अमरीश पुरी से भी ज्यादा बड़ा विलन है, तो जाहिर सी बात है उसे फिल्म के क्लाइमैक्स में मरना पड़ेगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर बच्चन पांडे इतना बड़ा विलन है और उसको क्लाइमैक्स में मरना है, तो जाहिर सी बात है फिर अक्की भाई इस रोल को क्यों करेंगे? ये अंडरस्टूड है कि अक्की भाई इस वक्त कॉपीवुड में हीरो है, तो जाहिर सी बात है अक्की भाई एक बहुत बड़े विलन का रोल तो करेगा नहीं, वो सिर्फ हीरो का रोल करेगा, क्योंकि बॉलीवुड की रग रग से मैं भी वाकिफ हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रेलर में दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अक्की असली गुंडा नहीं है। हो सकता है ये एक कॉनमैन हो
जो गुंडा बनने की एक्टिंग कर रहा हो। मैं आपको यहां ये बता दूं कि ना ही मैंने कोरियन फिल्म देखी है और ना ही मैंने तमिल फिल्म देखी है। वो इसलिए कि अगर उनमें से कोई भी फिल्म मैं देख लूंगा तो फिर मुझे बच्चन पांडे देखने में मजा नहीं आएगा। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उन फिल्मों की क्या कहानी है। इसके बाद एंट्री होती है करण जौहर के बेस्ट फ्रेंड मीठे त्रिपाठी की। आज की तारीख में कॉपीवुड के हर डायरेक्टर को यह बीमारी लगी हुई है कि उसको अपनी फिल्म में किसी ना किसी रोल में मीठे त्रिपाठी को जरूर लेना है। हर डायरेक्टर को यह लगता है कि शायद पब्लिक हर एक फिल्म मीठे त्रिपाठी के लिए ही देखने जाती है। तो यह मीठा इस फिल्म में अक्की का एक्टिंग गुरु बना हुआ है। इसके बाद एंट्री होती है ठग सुकेश वाली जैकलिन की। देखिए, किसी भी हिंदी फिल्म में एक हीरोइन के काम करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो उसको हिंदी बोलनी आनी चाहिए और दूसरे उसे एक्टिंग आनी चाहिए। जैकलिन मैडम को ना हिंदी बोलनी आती और ना ही एक्टिंग आती, लेकिन फिर भी जैकलिन मैडम को बड़ी बड़ी फिल्में मिलती रहती हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कैसे होता है? कंगना दीदी, आपको सैल्यूट है हमारा कि आप कॉपीवुड के अंदर की सच्चाई हमें बताती रहती हैं। देखिए भाई, इस फिल्म में दो बॉस हैं, एक प्रोड्यूसर एक एक्टर, और फिल्म में दो हीरोइनें हैं। तो झगड़े की कोई बात ही नहीं है। बस यहां आप कंगना दीदी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। इसके बाद अक्की और जैकलिन के कुछ रोमांटिक सीन जाते हैं और उससे पता चलता है कि भाई जैकलिन अक्की की गर्लफ्रेंड है जिसको वो बहुत प्यार करता है। लेकिन इसके फौरन बाद पता चलता है कि भाई अक्की अपनी गर्लफ्रेंड को मार चुका है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है तो फिर उसको जेल में होना चाहिए था, जबकि सबको पता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें सच्चाई नहीं है। शायद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा है, शायद उसकी गर्लफ्रेंड या तो मरी ही नहीं या तो किसी और ने उसको मारा है। अगले सीन में अरशद और कृति बैठे हुए हैं और इन दोनों को बच्चन पांडे मारने आता है। यानी कि यह सीन शायद उस वक्त हुआ होगा जब ये पहली दफा बच्चन पांडे से मिलने जाते हैं। लेकिन इस सीन को ट्रेलर के आखिर में लगाया गया है सिर्फ पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि यह सीन भी सच नहीं है, अक्की कृति और अरशद को नहीं मार सकता। कुल मिलाकर यह ट्रेलर देखने के बाद जो मेरी समझ में कहानी आई है वो ये है कि जो भी ट्रेलर में दिखाया गया है वो सच नहीं है। क्योंकि फिल्म के अंदर फिल्म बन रही है तो शायद ट्रेलर में वो सब कुछ दिखाया गया है जो फिल्म बनाते हुए फिल्म के अंदर शूटिंग हुई है। ठीक उसी तरह जैसे कि सन्नी देओल की फिल्म भैया जी सुपरहिट में हुआ था। मैं यहां आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि भैया जी सुपरहिट में भी अरशद वारसी मुंबई से यूपी जाता है गुंडे सन्नी देओल पे फिल्म बनाने के लिए। अब यह फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि बच्चन पांडे और भैया जी सुपरहिट में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या दिखाया गया था और इसमें क्या दिखाया गया है। लेकिन जो कुछ ट्रेलर में दिखाया गया है उसको देखकर यह समझ में आ गया है कि बच्चन पांडे एक मसाला फिल्म है जिसमें रोमांस भी है, गाने भी है, एक्शन भी है। तो यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि यह फिल्म अच्छी है या बुरी है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो, और भाई साहब आप कमेंट तो पक्का करो क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और शायद आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए, इसीलिए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। क्या करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और वो जो घंटी है उसको दबा दो। घंटी दबा दोगे ना भाई साहब तो आपको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा। बात को समझा करो यार।